Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Alhamdulillah I am also fine. आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है और मैंने सोचा कि काफ़ी व्लॉगर्स को मैंने देखा उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है. सो आई आल्सो वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक थ्रू माय यूट्यूब चैनल. तो जैसे कि आपको थंबनेल से और कंटेंट से आइडिया हो गया होगा, हम बात करेंगे आज स्ट्रेस के टॉपिक पे. स्ट्रेस क्या है, ये क्यों होता है जनरेट, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज या रिज़ॉल्व किया जा सकता है, और जो है एक कितनी टाइप का स्ट्रेस होता है. स्पेशली फिर हम लोग जो हैं वो फ़ीमेल्स यानी हाउस वाइफ्स का स्पेशली डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं, साथ साथ जो है मेरे काम हो रहे हैं और साथ साथ जो है ना हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टे ट्यून. जी, सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस. तो बेसिकली स्ट्रेस हमारी बॉडी का वो रिस्पांस होता है जो किसी भी नई आने वाली चीज़ के लिए हमारी बॉडी जो है वो रिस्पांस करती है या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पे देती है. तो हम में से हर कोई हर वक्त डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस को डील कर रहे होते हैं. लेडीज़ में डिफरेंट टाइप्स का जो है वो स्ट्रेस होता है. हाउस वाइफ्स में डिफरेंट, जॉबियंस जो लेडीज़ हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स का होता है. जेंट्स जो हैं उनको भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है. और अगर घर में कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन है तो जेंट्स को भी स्ट्रेस हो सकता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स में जो है पीयर प्रेशर का और व्हाटएवर काफ़ी सारी रीजंस होती हैं, स्ट्रेस हो सकता है. बच्चों में टॉडलर्स डेवलप हो सकता है, उनमें भी स्ट्रेस. अब देख लेते हैं कि कितने टाइप का स्ट्रेस होता है. तो बेसिकली स्ट्रेस जो है वो 3 मेन उसकी टाइप्स हैं. जैसे एक्यूट स्ट्रेस होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए हो जाता है. जैसे अक्सर लेडीज़ को घर में हो जाता है मोस्टली. छोटी छोटी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो स्ट्रेस लेकर बैठ जाती हैं, तो ये इसको एक्यूट स्ट्रेस कहेंगे. सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है और उसको ट्रीट करना साइकोलॉजिकली ट्रीट करना ज़रूरी होता है. और थर्ड नंबर पे है एपिसोडिक एक्यूट. ये भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन फ्रीक्वेंट होता है. तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये हम जो है ना वो आराम से बैठ के घर में नहीं कर सकते. इसको जो है ना प्रॉपर हमें हैंडल करना होगा या ट्रीटमेंट करवाना होगा. तो अभी हम जो बात करेंगे वो एक्यूट स्ट्रेस पे बात करेंगे जो कि कॉमन है और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में जो है ना वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस में फेस करना पड़ता है. थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस में यह है कि हमें पेन हो सकता है, फिज़िकल पेन, कहीं पे भी बॉडी में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है. नॉर्मली जो एक्यूट स्ट्रेस होता है उसमें हेडेक ही ज़्यादा होता है या डिजीनेस होती है, हर वक्त डिप्रेस्ड रहना, टायर्ड रहना, थके थके रहना, या अचानक कोई नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देता है बच्चों में से या अडल्ट में से, तो ये भी एक सिम्टम है. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम फील करते हैं और हमें फील होता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. तो हम स्ट्रेस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इस बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं स्ट्रेस के. क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर या हमारे इमोशंस के साथ या हमारी कॉग्निशंस के साथ या हमारे बिहेवियर उस इफ़ेक्ट पड़ता है बिहेवियर पे. तो ये डिस्कस कर लेते हैं. जो फिज़िकली हमें इफ़ेक्ट होता है ना स्ट्रेस से, वो जैसे बताया है, हेडेक हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है, या आपके बीपी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, या नेल बाइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं कोई, एक्नी जो है वो आपको स्टार्ट हो सकती है, हार्ट रेट के इशू हो सकते हैं. ये तो हो गए फिज़िकल इफ़ेक्ट्स स्ट्रेस के. तो सेकंड नंबर पे इमोशनली हमें क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं स्ट्रेस के, वो बात कर लेते हैं. हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें एंग्जाइटी हो सकती है और हमें डिफरेंट छोटे मोटे वहम होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये हमारी इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं स्ट्रेस की वजह से. और हमारी कॉग्निशन किस तरह से इफ़ेक्ट होती है, हमें सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अपने ऊपर ही हमें जो है ना वो यकीन नहीं रहता और भरोसा नहीं होता कि हम कुछ कर सकते हैं, नथिंग. इसके अलावा हम डिस्टर्ब हो जाती है. बिहेवियर पे किस तरह से इफ़ेक्ट
पड़ सकता है या हम सोशली आइसोलेशन में चले जाते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि किसी से हम बात करें, हमारा दिल चाहता है कि हम अकेले रहें, यानी सोशल बिल्कुल आप नहीं हो रहते। इसके अलावा आपकी मोटिवेशंस बहुत डिस्टर्ब होती हैं, आपका दिल नहीं चाहता कुछ, यानी मोटिवेशन नहीं मिलती। होता है ना कि कोई काम करने की मोटिवेशंस आपको मिलती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ एक आ जाती है। इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा नींद आना स्टार्ट हो जाती है या फिर बहुत कम नींद, आप लेटे रहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, तो स्लीप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत इफ़ेक्ट होता है इसमें, कि आपका हंसने का दिल नहीं करता, कोई ऐसी बात आप नहीं करते जो आप जिसको आप इंजॉय कर सकें, या दूसरे अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो आप उसको इंजॉय नहीं करते। तो ये हमारे बिहेवियर पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं अगर इस स्ट्रेस को ट्रीट ना किया जाए या इसको मैनेज ना किया जाए। तो एक्यूट स्ट्रेस जो है वो वी कैन मैनेज इजीली, वी कैन हैंडल इजीली। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इजी रूल्स हैं जिनके ऊपर हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम अपने स्ट्रेस को इजीली रिलीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात करना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जितने सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को ये सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ ही उसके जो है ना रूनुमा हो। तो इनमें से एक या दो या कुछ इस तरह हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारे सिम्टम्स हों तो पता चले कि जी स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो लेडीज़ में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, स्पेशली हाउसवाइफ्स में, तो वो किस तरह से क्या रीज़न्स होती हैं। रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं, यानी अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सास बहू का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी बच्चों ने तंग किया है उनकी टेंशन हो जाती है, कभी हस्बैंड से जो है ना वो हार्ट अटैक हो जाती है तो लेडी स्ट्रेस ले लेती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कैसे स्ट्रेस होता है, जैसे अगर मैं मेरे काम पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरा घर बिखरा हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, बच्चों ने इधर उधर बिखेरी हुई हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कॉल में बिज़ी हैं, टाइम गुजर गया, ठीक है, फिर आपने थोड़ी देर वैसे मोबाइल यूज़ कर लिया, इतनी सारी ऐप्स होती हैं, फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप, ये वो चेक करते करते आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, और ऐसा जो है वो ना चाहते हुए हो जाता है। हम ऐसा चाह नहीं रहे होते अपना टाइम खुद जानबूझ के वेस्ट करना, लेकिन बस हो जाता है। और अगर समटाइम्स इस तरह हो कि आपका टाइम, जैसे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो और मेरे घर की काम और चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो उसके बाद और टाइम शॉर्ट रह गया, अब बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, बेटी आने वाली है, खाना भी बनाना है, क्लीनिंग करनी है, और बहुत सारे काम जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, और मैं कहती हूँ कि अब ये कैसे होगा। और जब मेरे काम हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, मैं सारे काम जब कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में स्ट्रेस होता है, या अगर बच्चे समटाइम्स तंग करें, आपस में फ़ाइट वगैरह करें तो भी स्ट्रेस हो जाता है। और अब जो मेरा नया स्ट्रेस है वो यूट्यूब ने मुझे दिया हुआ है, मेरे व्यूज़ नहीं आते, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो ये एक और बहुत बड़ा मेरे लिए स्ट्रेस है। ख़ैर, आपके पास एक बंदा होना चाहिए जिसको आप अपना स्ट्रेस, अपना जिसके सामने आप अपना कैथारसिस कर सकें, और मेरे हस्बैंड फिर मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं इस मामले में। तो ये तो थी कुछ एग्जांपल, ज़ाहिर है आप अपनी पूरी लाइफ को या पूरी डेली रूटीन को एलेबरेट नहीं कर सकते, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। वो टेंशन्स होती हैं, यही स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं। तो उस स्ट्रेस से निकलना कैसे है, कैसे आपने मैनेज करना है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेस को हैंडल नहीं करेंगे, स्ट्रेस को जो है वो मैनेज नहीं करेंगे ना, तो ये हमारी हेल्थ को फिर अफेक्ट करेगा। हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, यानी यही अगर एक्यूट स्ट्रेस है, लो लेवल का स्ट्रेस है, शॉर्ट टाइम का है, और अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे या इसके लिए कुछ प्लान नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं अपनाएंगे, तो यकीन करें फिर यही जो स्ट्रेस है ना, ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में चेंज हो जाता है और वो फिर हार्मफुल है। वी हैव टू हैंडल इट, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। सो लेट्स टॉक। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने रिलीजन से, अपने इस्लाम से, अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, समटाइम्स हम लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेस की कॉज बनता है। तो
क्या करना है सबसे पहले तो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। अल्लाह पे जितना तवक्कुल होगा उतना ही हम बच सकेंगे स्ट्रेस से। यानी अगर हमें बिलीव है, अल्लाह पे तवक्कुल है कि हम जो काम हमने करना है हमने अपने हिस्से का कर दिया, ठीक है। अब जो इसका रिज़ल्ट आना है वो अल्लाह के स्पुर्द, ठीक है। अब जैसे जॉबियंस वगैरह भी होते हैं, जॉब से रिलेटेड भी लोगों को अगर स्ट्रेस होता है, बॉस अच्छा नहीं है, ये वो काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं, तो आपने अपने हिस्से का सही से काम करना और बाकी जो है ना अल्लाह पे भरोसा करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको अच्छा नवाजेंगे और अच्छा आपके साथ मामला करेंगे। तो अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें और क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी का दूसरा कोई हुक्म नहीं चलता, ये हम सब मानते हैं। इवन कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। मायूसी आपको पता है कि कुफ्र है, गुनाह है। सेकंड नंबर पे हमें नमाज़ नहीं छोड़नी। नमाज़ जो है वो दिल को भी सुकून देती है और जो है ना हमें दीन अल्लाह के करीब करती है। तो नमाज ज़रूर अदा करें, अपनी रूटीन सेट करें कि हम नमाज ज़रूर अदा करें। कुरान पढ़ें, कुरान जो है वो उसकी वो ट्रांसलेशन के साथ तिलावत करें, ट्रांसलेशन भी उसकी पढ़ें, समझें कि कुरान में क्या अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया, हमारे लिए क्या बयान किया। और फिर क्लीनलीनेस भी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि सफाई को निस्फ़ ईमान कहा है, तो अपने ख़ुद को क्लीन रखें, अपने आस-पास एरिया को, घर को, बच्चों को क्लीन रखें और अपना जो है ना वो हाइजीन मेंटेन रखें। तो ये सारी चीज़ें एक मुझे लगता है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और अगर ये सब हम इस पे ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग होंगी ये सब चीज़ें, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला हम स्ट्रेस से बहुत दूर रहेंगे, स्ट्रेस से बच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि हम सुबह जल्दी उठे ना, तो फिर क्या होता है कि हमारे सारे काम टाइमली हो जाते हैं। जब हमारे सारे काम टाइमली होते हैं ना, तो हम टेंशन नहीं लेते, हमें स्ट्रेस नहीं होता। ये मैं फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि घर में सारा टाइम घर में रहना, बच्चों को संभालना, काम करना काफ़ी समटाइम्स बोरिंग हो जाता है। तो इसी को हम लोगों ने मैनेज करना है। जल्दी उठना है ताकि हम दिन भर सारे काम अपने सुकून से ख़त्म कर सकें। और क्या करना है, टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल पे अगर हमारे सारे काम होंगे ना, फिर भी यानी हम एक लिस्ट बना लें कि वीकली हमने क्या करना है, हर डे हमने क्या करना है, डेली बेसिस पे कौन कौन से हमारे काम हैं, ये सब हमें आइडिया हो, पता हो, तो उनको ईजीली जो है ना हम लोग टैकल कर सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम हर जो पहलू है ना, हर चीज़ का, हर काम का, हम उसको उसका पॉजिटिव जो है ना साइड उसको देखें, उसकी पॉजिटिव ब्राइट साइड को हम लोग देखें। हमें पॉजिटिव रहना होगा, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहना होगा। नेगेटिविटी अब अगर हमारे जैसे अब मैं अगर अपने यूट्यूब की बात करूँ, तो मुझे अभी व्यूज़ ना आने की वजह से स्ट्रेस होता है, या कोई अगर हेट कमेंट्स आ जाएँ, तो ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी नेगेटिविटी को नहीं देखना, जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जो व्यूज़ आ रहे हैं, या जो उस हमने पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो हम स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। तो हमारी सोच जो है ना वो भी बहुत डिपेंड करती है कि हम स्ट्रेस को फील करें, स्ट्रेस को लें, या जो है ना वो अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिविटीज़ की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो है हम लोग स्ट्रेस की तरफ चलते जाएंगे और उस पर धंसते जाएंगे। तो बी पॉजिटिव। इसके अलावा जो है ना अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना कामों का, जैसे बहुत बर्डन डाल दिया। अपने जो कंफर्ट जोन का भी ख्याल रखना है। हम घर के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है एक के बाद एक काम, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। अपने आप को रेस्ट भी देनी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर वक्त काम करते रहेंगे तो फिर भी जो है ना स्ट्रेस होता है, और क्योंकि कंफर्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर और ख़ुद को बिज़ी रखना भी ज़रूरी है। सो बैलेंस रखना है। बिज़ी ख़ुद को इस तरह से रखें कि घर को क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, कुकिंग वगैरह में, अपने अगर आपके पास पेट्स हैं, अपने प्लांट्स हैं, उनकी टेक केयर करने में,
और सबसे ज़्यादा अपने किड्स की टेक केयर करें। इस तरह से जो है ख़ुद को बिज़ी रखें, या जो हमारी हॉबीज़ होती हैं उनके ऊपर भी समटाइम्स हमें जो काम करके हमें सुकून मिलता है वो भी कभी कभार हमें कर लेने चाहिए अपने रूटीन के कामों से हट के। तो इस तरह ख़ुद को जो है ना वो स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि कंपटीशन नहीं करें। हर बंदा दूसरे के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, दूसरे के पास ये। आपके पास जो है आप उसको देखें, आप उससे सेटिस्फाइड हो और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस रिलीज़ करने की। अगर आपको इन चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है, कंपटीशन आपके माइंड में आ रहे हैं कि अच्छा मैं भी वैसे करूँ, मैं भी वैसे कपड़े लूँ, मैं भी वैसी कार लूँ, वैसा मेरा भी घर हो। हाँ, अच्छे से अच्छे की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में दूसरों के लिए कंपटीशन ना रखें दूसरों के साथ, तो ये भी स्ट्रेस काज करता है। एक और जो टिप कह लें कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक टिप दे रही हूँ, वो क्या है, कैथारसिस। कैथारसिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ लॉयल है, अपने लव्ड वन के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ जो अपने दिल की बात करें। अपने दिल के ऊपर ना अपने सीने पे ज़्यादा बोझ ना रखें। ऐसी बातें जो हैं वो लेके अपने दिमाग में, अपने दिल में लेके बैठे रहें और ख़ुद से ही सोचते रहें, ख़ुद से अज्यूम करते रहें, तो ये फिर स्ट्रेस काज करता है। जिस मेंबर से, घर में किसी मेंबर से प्रॉब्लम है, या हस्बैंड से कोई ऐसी बात है जो आपको हर्ट कर रही है, आप डिस्कस करें, आप कैथारसिस करें, अपने दिल का हाल जो है ना वो आप बयान कर दिया करें कभी कभार, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। तो कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमें जो है ना वो वॉक कर लेनी चाहिए। वॉक करने से भी जो है ना हमारी बाहर निकलें या घर की छत पे वॉक कर लें, एक्सरसाइज करें अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो वॉक तो हर बंदा कर सकता है इजीली। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो है ना हम जिनको फॉलो करके या जिनको अपनी ज़िंदगी में ला के इनके ऊपर अमल करके तो हम ना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये कि हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना होगा। अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं भी कोशिश करती हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी हो और इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को कैसे प्लेजेंट बना सकते हैं, इंजॉयबल बना सकते हैं। सो होपफुली आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, इसके ऊपर बात करना आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको हेल्प होगी और कुछ मोटिवेशन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुशियाँ बांटें अपने लिए, दूसरों के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।